कभी कभी एक नाम एक युग का प्रतीक बन जाता है। एक इंसान लाखों दिलों की उम्मीद बन जाता है और एक विचार पूरी पीढ़ी को दिशा दे जाता है। ऐसे ही थे महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। 11 अप्रैल 1827 महाराष्ट्र के सतारा जिले का एक छोटा सा गांव कटगुन, यही हुआ था उस इंसान का जन्म जो आने वाले समय में समाज की परिभाषा ही बदल देगा, जिन्हें आज हम प्यार से कहते हैं महात्मा फुले। ज्योतिराव का बचपन संघर्षों से भरा था। एक बहिष्कृत जाति में जन्मे, सामाजिक तिरस्कार झेला, गरीबी के कारण पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी, लेकिन मन में शिक्षा की चिंगारी बुझी नहीं। वर्ष 1841 में फिर से दाखिला लिया पुणे के स्कॉटिश मिशन स्कूल में। यहीं से शुरू हुई क्रांति की पढ़ाई। पर वो पढ़ना ही नहीं चाहते थे, वो चाहते थे समाज को पढ़ाना, समाज को समझाना कि भेदभाव इंसान को छोटा करता है, न कि उसकी जाति। इसी सोच के साथ 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर खोला भारत का पहला स्कूल लड़कियों के लिए, एक ऐसी दुनिया में जहां औरतों को पढ़ाना पाप माना जाता था। उन्होंने वही पाप एक पवित्र प्रयास बना दिया। सोचिए, एक 17 साल की सावित्रीबाई जो खुद कभी स्कूल नहीं गई थी, आज लड़कियों को पढ़ा रही थी। और उनके साथ थे ज्योतिबा, एक शिक्षक, एक साथी, एक सेनानी बनकर। लेकिन शिक्षा ही सब कुछ नहीं था। फुले जानते थे कि जब तक समाज में जातिवाद, छुआछूत और अंधविश्वास रहेगा, तब तक असली आज़ादी अधूरी है। इसलिए उन्होंने 1873 में स्थापना की सत्यशोधक समाज की, एक ऐसा संगठन जो सत्य की खोज करता था, जो जाति नहीं इंसान को देखता था। उन्होंने लिखा गुलामगिरी, एक ऐसी किताब जो समाज को आईना दिखाती है। उन्होंने कहा, जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा मानते हैं, वो असल में अज्ञान के गुलाम हैं। महात्मा फुले ने विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। वो अनाथ बच्चों के लिए आश्रम चलाते थे। उन्होंने बाल मजदूरी, महिला उत्पीड़न और ऊंच नीच के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने समाज को सिखाया, समानता कोई सपना नहीं, ये हक है हर इंसान का। 1888 में विट्ठलराव कृष्णाजी वंदेकर ने उन्हें वो उपाधि दी जो आज हर जुबान पर है, महात्मा। एक महान आत्मा जिसने न सिर्फ जिया बल्कि जीना सिखाया। आज जब हम महात्मा फुले की जयंती मना रहे हैं, तो ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, ये एक प्रतिज्ञा है कि हम भी उनके अधूरे ख्वाबों को पूरा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है, अगर ज्योतिबा फुले न होते तो क्या हमारी बेटियां आज स्कूल जा पाती? क्या समाज में समानता के बीज इतने गहरे बोए जाते? ज्योतिबा फुले सिर्फ नाम नहीं थे, वो विचारों की क्रांति थे। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने ये कहा कि अगर समाज में बराबरी नहीं है तो आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने धर्म की आड़ में चलने वाले झूठे रिवाजों को चुनौती दी। उनकी हर पुस्तक, हर भाषण, हर आंदोलन का एक ही मकसद था, सच्चाई, समानता और शिक्षा। महात्मा फुले ने एक बार कहा था, अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप दुनिया को भी यही सिखा रहे हैं। और उन्होंने खुद कभी खुद को कमजोर नहीं माना, ना समाज के तानों से डरे, ना ही समय की रूढ़ियों से। आज जब हम सोशल मीडिया पर नारी शक्ति की बात करते हैं, जब हम बच्चों को स्कूल भेजने पर गर्व करते हैं, तो ये सब महात्मा फुले की विचारों की विरासत का ही परिणाम है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल